अभी भी नहीं है, ये बच्चे नहीं बोलते। क्यों बेटा? अब माता की आप हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे? ऐसे क्यों नहीं कर रहे? भारत माता की वंदे। बहुत बढ़िया। बात करूंगा कश्मीर सिंह जी जो हमारे सरपंच है गांव से, हमारे सतीश सागर जी जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, लाभ सिंह सरपंच, नरसी सागवाल जी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हैं, मास्टर पवन कुमार जी, ओम प्रकाश पवनावा जी, जसबीर पवनावा जी, भाई राजपाल जी, सावन कुमार जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, रोहतास कुमार जी, ओम प्रकाश जांबा जी, शक्ति सागवाल जी, मैडम ललिता जी, मैडम मनीषा जी, मैडम ज्योति जी, राकेश जी, विक्रम जी, मैडम रश्मि महिला जी, पत्रकार और छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। जो लड़ाई मई में शुरू हुई थी 1999 और जुलाई तक चली, 26 जुलाई तक चली, उस लड़ाई का बड़ा विशेष महत्व है कि दुश्मन चोटी पे बैठा था। अगर चोटी से अगर एक कंकड़ भी फेंकते हैं वो गोली की तरह लगती है, और नीचे से अगर गोली भी फेंके उसकी भी स्पीड कम हो जाती है। और उस इन परिस्थितियों में टेम्परेचर माइनस में फिर भी हमने विजय हासिल की उन सब शहीदों को। इसमें हमारे 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1300 कुछ घायल हुए थे। उनके लिए जोरदार तालियां जरूर लगाएं। अब बात करते हैं, ये जो देश है ये शहीदों का देश है। हमारे सेना के जवान हमेशा हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, दिन रात पहरा देते हैं। वो पहरा देते हैं कि बाहर से कोई दुश्मन हमारे देश में ना आ जाए। और जो देश के अंदर जो व्यवस्था है वो हम सब ने बना के रखनी है। इस देश को हमने आगे लेके जाना है। इस देश को हमने एक विकसित भारत बनाना है। इस देश को आजाद कराने में कितने वीरों ने बलिदान दिया, कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। अगर आज वो स्वर्ग में बैठ के सोचते होंगे कि 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे हमारे देश को आजाद हुए, तो हमारा देश विकसित भारत की ओर जो बढ़ रहा है उसमें हम सबको अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है। क्योंकि हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने देश के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि देश के लिए एमएलए मिनिस्टर या कोई टीचर बनना तो जरूरी है। हम कॉमन मैन भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है। जैसे बच्चों, ये अपना गांव पवनावा है, हम अपने घर से ही चलते हैं, घर से लेके बात करेंगे। हम सब चाहेंगे कि अपना गांव पवनावा स्वच्छ गांव बने। जो हमारे इस गांव के जो शहीद हैं उनकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब ये पवनावा गांव एक सुंदर गांव, एक स्वच्छ गांव, एक ग्रीन गांव, एक क्लीन गांव बनेगा। उसमें कौन योगदान देगा? हम सब मिलके। और खासकर बच्चों, मैं कुछ दिनों से मैंने एक टीम बनाई है, अपने बच्चों के साथ मिलकर हम टीम बना रहे हैं कि अपने गांव को अब स्वच्छ रखने के लिए मेरे बच्चे मेरा योगदान देंगे। आपने अब जिद करनी है गांव को स्वच्छ बनाने की, जिद करनी है आपने गांव को ग्रीन बनाने की, जिद करनी है आपने गांव को नशा मुक्त बनाने की। अब आपने इस गांव को स्वच्छ रखने में योगदान देना है। कैसे दोगे? अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि जितना भी आप ये कुर्डियां या गोबर या फिरनी पे डालते हो इसको खेतों में डालो। जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगाते हैं इसको खेतों में डालो। केवल सरपंच का काम नहीं है कि सरपंच ही सारा काम करेगा। हम गांव के लोग हैं, हमारा गांव है, हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस गांव को एक अच्छा गांव बनाए, नीट एंड क्लीन गांव बनाए। अगर इस गांव के लोग 10,000 आबादी का ये गांव, ये सारा एक एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, माताएं बहनें ये सोच लें कि हमने गंदगी नहीं फैलानी है, तो दिन दूर नहीं है कि हमारा पवनावा गांव एक स्वच्छ और सुंदर गांव बनेगा। आज की
दौर में देखता हूं, आज के मैं डेट में देखता हूं, कितने गांव हैं इसमें, तालाब कितने हैं सरपंच साहब गांव में? 4 तालाब है इस गांव में, चारों के 4 गंदे पानी से भरे पड़े हैं। और जो गंदा पानी है, जो बीमारियों का घर है, हम सुबह से शाम बाहर नहीं बैठ सकते, इतने मच्छर हैं, इतनी मक्खियां हैं आज की डेट में, इतनी गंदगी है। क्या सोचते होंगे हमारे शहीद कि हमने इसलिए अपनी जानों की, अपने प्राणों की आहुति दी कि ये आगे इस गांव को ऐसा बना लेंगे। पहले जो ये तालाब होते थे, ये हमारी भैंसों के लिए, हमारे पशुओं के लिए होते थे। आज उसमें पशु, आदमी छोड़िए, पशु भी नहीं नहा सकता, पशु भी बीमार पड़ जाएगा, इतना गंदा पानी तालाबों में हो चुका है, उनका पानी ओवरफ्लो हो चुका है, वो गंदगी के तालाब बन चुके हैं। तो हम सब ने मिलकर अपने गांव को अच्छा गांव बनाना है, एक स्वच्छ गांव बनाना है। उसमें बच्चे बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे हम अपने मंदिरों में, धर्मस्थलों में जाते हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखते हैं, इवन दैन के अपने चप्पल जूते भी बाहर निकालते हैं ताकि वो गंदा ना हो जाए। तो हमने अपने गांव को मंदिर बनाना है, अपने गांव को मंदिर समझ के काम करना है। हमने गंदगी नहीं फैलानी है। अपने स्कूल में आपको लगता है कि कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं करकट है, उसको उठा के डस्टबिन में डालना है। पता चलना चाहिए कोई बाहर का है कि ये पबड़ावा गांव है, ये सुंदर गांव है। आज की डेट में नहीं है, हमने बनाना है इसको। कौन बनाएंगे? केवल सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे के सारे मिलके अपने गांव को सुंदर बनाने में योगदान दें। अगर आपको कहीं रास्ते में कोई गंदगी दिखती है, आप उसको उठाओ, डस्टबिन में डालो, डस्टबिन नहीं है उसको घर पे डालो, उसको बोलो घर वालों को कि इसको खेतों में डालो। ये हमारा गांव है, हम रहते हैं इस गांव में, हमने इसको सुंदर गांव बनाना है। कोई बाहर का नहीं बनाने आएगा इसको, बाहर का तो हमारी बदनामी करेगा कि गंदा गांव है। अगर हम किसी डेवलप कंट्री में जाते हैं, कोई अच्छे देश में जाते हैं, वहां के गांव देखते हैं इतने साफ सुथर। अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, वहां पे इतनी गायें हैं, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा गाय स्विट्जरलैंड में है, लेकिन उनके गांव में एक भी गंदगी का आपको ढेर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया होगा कि गांव को गंदा नहीं करना। और हमारे यहाँ पे क्या है, पशु रखे हुए हैं, उसका सारा गोबर फिरनी पे डाल देती हैं कि फिरनी तो सरकार की है, सरपंच करेगा, अपने आप साफ करेगा। लेकिन भूल जाते हैं वहां से जो बीमारियां, जो गंदी हवा, बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं। इस बात को कितना लंबा कर लो, लेकिन बात का सिर्फ निचोड़ यही है कि अब जागने की जरूरत है। अगर आप उन शहीदों को सच में श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है कि हम मिल के अपने गांव को सुंदर चाहते हैं। कि आज प्रभु भी खुश हो गया कि बारिश है, आज शहीदी दिवस है। तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।